नमस्कार श्रोता बंधु, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ। नया विषय नहीं है, हमारे ऋषि महात्माओं का प्रदत्त विषय है शतम जीवेम शरदः, यानी 100 वर्ष की आयु। वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में 120 वर्ष की आयु कही गई है। अब आयु की रक्षा हम कैसे करें, ये हमारे हाथ में है, अपने हाथ में है। इस प्रक्रिया को अगर हमने प्रारंभ कर दिया तो निश्चित रूप से 100 वर्ष से अधिक हम अपनी जीवन को जी लेंगे। विषय मैं उठाता हूँ एक सुंदरकांड से और मैं ले जाऊँगा कहीं और। बहुत छोटा विषय है, मैं विषय को लंबा भी नहीं करता हूँ। सुंदरकांड में एक दोहा आया है, नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि कई बाट। अर्थात नाम की पहरा, चाहे कोई भी भगवान को मानो, रात और दिन हमारे प्राण की रक्षा भगवान का नाम कर रहा है। ध्यान तुम्हार कपाट, जहाँ पर प्राण देवता बैठे हुए हैं, उस कपाट पर परमात्मा का ध्यान लगा हुआ है मेरा। लोचन निज पद जंत्रित, भगवान के चरण कमल में जिसका ध्यान है, बताओ यमराज क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है यमराज? यमराज की मजाल है जो प्राणवायु को खींच ले? कदापि नहीं। अब आइए कैसे हम प्राणवायु की रक्षा करें। तो कहते हैं टेलीविज़न में अन्य में आपने कपालभाति प्राणायाम बहुत सुना, बहुत किया। प्राणायाम करना भी चाहिए, परंतु आप लोग जो प्राणायाम कर रहे हैं वो शुद्ध पानी है। शुद्ध पानी का बड़ा महत्व है, पानी लेना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति करते रहें, फायदा ही फायदा होगा। लेकिन एक मैं नींबू डाल के शरबत पिला रहा हूँ, जो हमारे ऋषि महात्मा करते थे और हजारों वर्ष तक जिंदा रहते थे। अब प्राणायाम का मैं तरीका बताता हूँ, जो प्राणायाम कैसे करते हैं। कहते हैं इस नाक को दाब के दूसरे नाक से हवा को खींचते हुए 3 बार गायत्री और 3 बार सावित्री का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र आप जानते हैं, सावित्री मंत्र आप नहीं जानते हैं। मैं नीचे लिख भी दूंगा और सुन भी लीजिए। ओम भुः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एक बार हुआ। ऐसे नाक को दाब के 3 बार का प्रक्रिया कीजिए, खींच के धीरे धीरे श्वास को ऊपर ले जाइए और 3 बार सावित्री 3 बार गायत्री का पाठ कीजिए और साथ में ब्रह्मा जी का ध्यान कीजिए, क्योंकि त्रिदेव का ब्रह्मा जी का ध्यान कीजिए। सांस को खींचते हुए 3 बार गायत्री 3 बार सावित्री। उसके बाद दोनों नाक को ऐसे बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद वायु को यहाँ पर स्थापित करना चाहिए। अब वही प्रक्रिया 3 बार सावित्री 3 बार गायत्री का उच्चारण करते रहना चाहिए। ध्यान किसका होगा? तो विष्णु भगवान का। जब रोकेंगे वायु को तो विष्णु भगवान का ध्यान करते रहें। उसके बाद धीरे धीरे जब इस नाक से वायु को छोड़ते हैं, वही प्रक्रिया 3 बार सावित्री 3 बार गायत्री का पाठ करते हुए धीरे धीरे आप श्वास को छोड़ें। ध्यान किसका करें? तो रुद्र भगवान का, शंकर भगवान का। यानी जब सांस खींचते हैं तो ब्रह्मा जी का ध्यान, जब श्वास रोकते हैं, श्वास को रोकते हैं तो विष्णु जी का ध्यान, जब सांस को छोड़ते हैं तो कहते हैं शंकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद थक जाते हैं लोग, 2 बार लंबी श्वास ले लें, ऐसे करके सांस लें। उसके बाद इस नाक को बंद करके इस नाक से लेना चाहिए। ऐसे ही 3 बार गायत्री 3 बार सावित्री स्थापित करें। 3 बार गायत्री 3 बार सावित्री निकालें, 3 बार गायत्री 3 बार सावित्री। इस प्रक्रिया को करते रहें। इस प्रक्रिया में परेशानी होगी कुछ दिन।
अगर ये प्रक्रिया अगर सध गया तो आप अनेक बार कर सकते हैं, तो प्राण वायु पर आपका अधिकार हो जाएगा, त्रिकालज्ञ बन जाएंगे आप, और आपकी मृत्यु जो है अपने कमांड कर लेंगे। ये परमात्मा के हाथ में है, लेकिन आपने अपनी वायु परमात्मा को दे दिया। पालन कर उत्पत्ति करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, संहार करता महादेव, तीनों देवताओं को अपने प्राणवायु आपने दे दी। इस प्रकार से अगर प्राणायाम हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास समय हो वो कल से ही शुरू करें। विधान तो दिन में 3 बार कहा गया है, सुबह, दोपहर, शाम, परंतु जो गृहस्थी लोग हैं वो 3 टाइम नहीं कर सकते हैं, बल्कि 2 टाइम भी नहीं कर सकते हैं। आप सुबह सुबह इस प्रक्रिया को अगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके हाथ में भगवान की कृपा से आप 100 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार अपनाएं, अपने मित्रों को भेजें। इस प्रकार से प्राणवायु का जो स्थान है वो भी शुद्ध हो जाएगा, यानी हमारे जितने भी वायु है सब शुद्ध हो जाएगा। गायत्री और सावित्री मंत्र के पाठ से, इस प्राणायाम से अगर कोई दिक्कत हो तो मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। हरिओम तत्सत। आपका कल्याण हो, आपका दिन शुभ हो, सतम जीवेम सरदा, 100 वर्ष की आयु सबकी प्राप्त हो। इस प्रक्रिया को अपनाते रहें।